નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી ચેનલ સ્ટડી ટાઈમમાં સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની આજે લેવલ ગયેલ પ્રશ્ન નંબર 1નું સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઓરિજિનલ પેપર છે ને ખાસ નોંધ લેવી જરૂરી છે કે આજે તમારી જે કસોટી છે લેવાઈ ગઈ છે, શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ છે, પછી આપણે આ વિડીયોનું જે આ પેપર જે છે એનું સોલ્યુશન કરીએ છીએ અને અપલોડ કરીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જો તમે ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કંજૂસી ના કરજો અને ખાસ કરીને નોટિફિકેશન ઓલ કરજો, જેથી સમયસર તમને પ્રશ્ન બેંકના ઓરિજિનલ પેપરના સોલ્યુશન મળતા રહે। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરી। સૌપ્રથમ તમે જોઈ શકો છો આજે લેવાયેલ ગયેલ પ્રશ્ન છે 17/9/2022, કુલ 25 છે। પ્રશ્ન બેંક છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે પહેલું પ્રશ્ન છે, प्रश्न नंबर 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 तो पहला आपने जो कौन, कारक के स्वर वाले सब रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देते हैं। तो किन्हीं 5 के आपने जवाब आपने से पहलू प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते। तो एनु तमारे जवाब लखवानु। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं, तो हवा गुब्बारे नु आपने जोई, एक तो वजन कम होता है और उसमें हवा भरी जाती है, जिससे ऑक्सीजन की वजह से वो जो हवा में उड़ते हैं। बीजो प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो ट्यूब में बे प्रकार भरी जाती है हवा, 2 प्रकार हवा भरी जाती है। एक गाड़ी के अंदर जब टायर में ट्यूब डालते हैं तब, और दूसरा तैरने के लिए जो हम ट्यूब का उपयोग करते हैं तब हमें हवा भरनी होती है। त्रीजो प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। हवे विद्यार्थी मित्रों, घणा प्रश्नों आपेल है, एमांथी तमारे विषय शिक्षके तमे कया प्रश्नों पूछेल है, केम के आपणे बधानो जवाब नहीं आपेला छे, पण ए जवाब शुं छे छेल्ले आपणे आपीशुं। पहले आपणे सौथी पहला प्रश्नों जोई लई अने तमारी शाळानी अंदर तमारे विषय शिक्षके कया प्रश्न पूछेल छे ए मने जवाब आपवानो छे। हवे त्रीजो आपणे जोई लीधो। चौथो छे, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कट सकती है। पांचवुं छे, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। छठों छे, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है। सातवें छे, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं, आपने खबर ईश्वर। आठवें छे, सुबह होते ही क्या क्या होता है। नौवें छे, मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है। 10वें छे, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है। 11वें छे, तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो। 12वें छे, वफादार का मतलब क्या होता है। 13वें छे, समाधि क्यों बनाई जाती है। 14वें छे, समाधि का मतलब क्या होता है। 15वें छे, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। 16वें छे, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है। 17वें छे, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है। 18वें छे, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। 19वें छे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है उसी 3 जगहों का नाम बताइए। रेलवे स्टेशन, हवाई मार्ग छे, बाजार छे। 20वें छे, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए। 21वें छे, हमारी कथनी और करनी एक क्यों होनी चाहिए। 22वें छे, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं देखने को मिलती है। 23वें, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है। 24वें छे, नदियाँ से हमें क्या सीखना चाहिए। 25वें छे, हमारे देश की क्या विशेषता है। हवे आ 25 प्रश्नोमांथी तमारी शाळानी अंदर 3 प्रश्नों पूछेल छे। आ कया छे क्रमनी अंदर मने जणावजो अने एनो आपणे जवाब छेल्ले जोई लईशुं। हवे छे प्रश्न नंबर 2 छे, परिचित विषय पर अपने विचार लिखिए, लिखित रूप से व्यस्त करते हैं किसी एक का। पहलू प्रश्न है, कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। कथनी और करनी, कथनी लेके जो हम कहते हैं और करते हैं। हम जो कहते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, तो ये हम करते नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है, उसका तफावत हमें देना है। विषय पर 10 वाक्य अंतर हमें देना है। करनी और कथनी और करनी, तो कोई किसी भी बात को हम कह देते हैं कि ये बात है कि ये चीज़ मैं करने वाला हूँ क्योंकि मैं टॉप करने वाला हूँ, तो ये हमने कथनी की। और करनी तो हमने टॉप किया तो हमने कर लिया, इसका अंतर यही है। बीजू से, आप अपनी आँखों देखी कोई एक घटना के बारे में 10 वाक्य लिखी। त्रीजू से, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखी। चौथों से, आप जानते हो ऐसे कोई एक जानवर के बारे में 10 वाक्य लिखी। 5वें से, भारत की भव्यता और दिव्यता के बारे में में 10 वाक्य लिखी। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 2 ना जे 5 वाक्यों है एमांथी तमारा
વિષય શિક્ષકે કયા પૂછેલ છે એ મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો। હવે मुहारोનું આપણે જોઈ લઈએ। मुहारो और कहावतों का वाक्य प्रयोग करते मुहारे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। किन्हीं तीन पहलू प्रश्न है 9 2 11 होना, तो एनी अंदर जवाब आवशे। तो एनी अंदर विद्यार्थी मित्रों 9 2 11 होना अर्थ भाग जाना। वाक्य है वाक्य प्रयोग पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया। हवे नेक्स्ट प्रश्न है बीजो प्रश्न है फूट फूट कर रोना, तो एनी अंदर जवाब आवशे। तो एनी अंदर जवाब फूट फूट कर रोना जोर जोर से रोना। वाक्य प्रयोग है माँ ने जब नीलू को खिलौना खरीद कर नहीं दिया तब वह फूट फूट कर रोने लगी। नेक्स्ट प्रश्न है त्रीजो प्रश्न है हृदय हिला देना, तो एनी अंदर जवाब જોઈએ આપણે। हृदय उछलना बहुत आनंदीन होना। वाक्य कन्हैया को चलते देखकर यशोदा का हृदय उछलने लगा। यहाँ जो जे पण આપણે કહીએ એ સાચું થશે। चौथो प्रश्न है मार खा जाना, तो एनी अंदर जवाब आवशे। मार खाना एक प्रचलित लोकतृत्य अथवा हिंदी मुहारा है। अर्थ पोटा जाना हानि सहना। तो एनी अंदर आपणे वाक्य प्रयोग જોઈએ। तो वाक्य प्रयोग है इस सौदे में उन्होंने मार खानी पड़ी। मार खाना एक प्रचलित लोक तत्व अथवा हिंदी मुहावरे का अर्थ है पोटा जाना हानि सहना। प्रयोग इस सौदे में उन्हें मार खानी पड़ेगी, तो एनु वाक्य प्रयोग आ थशे। नेक्स्ट प्रश्न है पांचमो प्रश्न है हक्का बक्का रह जाना, तो एनी अंदर जवाब आवशे। तो जब कोई ऐसी घटना या सूचना हमें देखने को सुनने को मिले जिससे हम चकित रह जाना या हैरान रह जाए तो हम कहते हैं हक्का बक्का रह जाना। वाक्य में प्रयोग आपने જોઈએ मैं वहाँ की भीड़ देखकर दंग रह गया। सर्कस में जानवरों के करतब देखकर बच्चे हैरान हो गए, यहाँ हक्का बक्का हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है छठो पानी पानी हो जाना, तो एनी अंदर जवाब आवशे। लज्जित हो जाना या शर्मिंदा होना। तो एनु मुहावरो जे छे एनो अर्थ अपने જોઈએ। अकाउंटेंट ने जब कर्मचारी की धोखाधड़ी की बात मैनेजर को बताई तो वह पानी पानी हो गया। सातमो प्रश्न है फूटी कोड़ी न होना। आठमो है कोई चारा न होना। नौमो है गुणों की खान होना। 10मो है आओ देखा न ताओ। 11मो है हिल मिल चलना। 12मो है लोहा भस्म हो जाना। 13मो है अक्कल का अंधा। 14मो है आंधे खोल देना। हवे आ 14 प्रश्नों में तमारे के पूछेल है शाळानी अंदर अथवा तमे मैं जवाब आपेल है 4 5 7 जवाब आपेल है। बाकीनो एटलो आपणा पासे टाइम नहीं केम के विडियो लांबो थई जशे, એટલા માટે 14 જવાબ આપણે નથી આપતા। જો પણ તમારો પ્રશ્ન હોય તો 14મો દાખલા તરીકે તમારે 13મું પૂછેલ છે અક્કલ કા અંધા, તો એ મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો, એ તમને જવાબ આપી લઈશ અથવા ગ્રુપની અંદર જોઈન થઈ જશો તો એનું હું જવાબ તમને મોકલી લઈશ। હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 3 છે कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी एक अब पछताओ क्या होगा जब चिड़िया चौंक गई खेत।